शरद जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तेजस्वी यादव ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए सिर्फ एक नारा लगाया और इससे बिहार की राजनीति में तूफान मच गया है। तेजस्वी ने लालू यादव और राबड़ी देवी की मौजूदगी में ये नारे लगाए गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे तेजाब न्याय करार देते हुए तेजस्वी को हिंदू विरोधी और अपराधियों का संरक्षक बताया। सोशल मीडिया में बीजेपी ने तेजस्वी यादव के इस कदम को तुष्टीकरण की सियासत करार दिया, जिससे 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण बढ़ने की आशंका है। इस माहौल के बीच बिहार की राजनीति के केंद्र में एक बार फिर शहाबुद्दीन का परिवार आ गया है। ये सच है कि सीवान के सांसद रहे शहाबुद्दीन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते थे। बिहार में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, लेकिन उनके निधन होने के बाद हिना की पकड़ आरजेडी में कमजोर हुई। इसके चलते हिना इस बार लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ी थी। हिना भले ही जीत नहीं सकी, लेकिन आरजेडी से ज्यादा वोट हासिल करने में सफल रही। इसके चलते सीवान के साथ साथ छपरा, गोपालगंज सीट पर आरजेडी को मात खानी पड़ी। उत्तर बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोग, खासकर शहाबुद्दीन के समर्थक आरजेडी से नाराज माने जा रहे हैं। इसका असर आगामी विधानसभा में भी पड़ सकता है। इस बात को भांपकर ही लालू यादव ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना के साथ रिश्ते सुधारने की पहल की। बता दें कि हिना शहाब लोकसभा का चुनाव सीवान से हार गई थी, लेकिन वो अच्छा खासा वोट पाने में सफल रही। सीवान लोकसभा चुनाव क्षेत्र के तहत आने वाली विधानसभा सीटों के वोटों का आंकड़ा देखें तो हिना को सीवान विधानसभा में 61,000, जीरदेई विधानसभा से 40,000, दरोली विधानसभा से 32,000, रघुनाथपुर से 60,000, दरोंदा से 40,000 और बड़हरिया विधानसभा सीट पर 57,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। इसी तरह का वोटिंग पैटर्न अगर विधानसभा चुनाव में रहा तो आरजेडी के लिए मजबूत बढ़त देखने को मिलेगी। बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है, जो सियासी रूप से किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। आजादी के बाद मुस्लिम कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन 90 के दशक से आरजेडी के साथ खड़ा है। बिहार की सियासत में 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोटिंग पैटर्न में बड़ा फर्क दिखा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल के इलाके में 5 सीटें जीतकर और 3 अन्य सीटों पर दूसरा स्थान हासिल कर अपनी छाप छोड़ी थी। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। इसमें से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा वोटर है। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। आंकड़ों की माने तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम मतदाताओं ने महागठबंधन को वोट किया। 11% मुसलमानों का वोट ओवैसी की पार्टी को मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने कई सीटों पर आरजेडी के खिलाफ वोट किए। इसमें गोपालगंज, सीवान, पूर्णिया लोकसभा सीट रही। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर से लेकर ओवैसी तक मुस्लिम वोटों को साधने की कवायद में है। इसके चलते ही लालू यादव एक्टिव हो गए हैं। इसके लिए शहाबुद्दीन परिवार का कद बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। नारा लगाइए, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, लोहिया जी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, शरद जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, रघुवंश बाबू अमर रहे। जितने और हमारे पार्टी के नेताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो कुर्बानियां दी है, हम उनको नमन देते हैं।